श्री कृष्णा कहते हैं, भूख पेट खाली, जब और झूठ प्रेम इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। लोग जी हाल में करने की दुआ करते हैं। मैंने उसे हाल में जीने की कसम खाई है। अपने हाथों की लकीरों को क्या देखते हो? किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। पंख ही काफी नहीं है, आसमान के लिए हौसला भी चाहिए। ऊंची उड़ान के लिए जिंदगी में पछताना छोड़ो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि आपको छोड़ने वाला पछता है। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से मत करो। यह दोनों ना तो दोबारा आते हैं और ना दोबारा मौका देते हैं। कभी कभी समझ नहीं आता है कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बड़ा खेल क्यों खेलती है। कितने अफसोस की बात है कि जब कहानी वफादारी का जिक्र होता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसल देते हैं। करेले से कड़वे लोग मुसीबत में अक्सर कम ए जाते हैं और शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दी जाती है। जिन्हें आपके दर्द का एहसास ही ना हो, उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। हर इंसान की दो कहानी होती है, एक वह जो सबको सुनता है और दूसरा वो जो सबसे छपट्टा है। मौन सबसे अच्छा जवाब है। उसे इंसान के लिए जो आपके शब्दों का मूल नहीं समझना। जीवन में अपने आप को मजबूत बनाया, दूसरों के भरोसे बैठे रहना आपको बर्बाद कर देगा। मेरा गुस्सा और मेरा प्यार सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्हें मैं अपना समझना। आजकल लोग हक तो जताना चाहते हैं लेकिन रिश्ता निभाना नहीं चाहते। जो प्रयास करना नहीं जानते उन्हें सारी समस्याएं बड़ी लगती है। मुझे इंतजार है, जिंदगी के आखिरी बने का सुना है कि आखिर में सब कुछ ठीक हो जाता है। श्री कृष्णा कहते हैं, आप किसी को भी अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा मत बनाएं, क्योंकि जब वह इंसान बदलते हैं तो आप उनसे नफरत नहीं करते बल्कि अपने आप से नफरत करने लगता है। बात बात पर गुस्सा करने वाले लोग वही होते हैं जिन्हें खुद से ज्यादा किसी और की फिक्र रहती है। पता नहीं क्यों छोड़कर चले जाते हैं वो लोग जिन्हें हम जिंदगी समझकर कभी खोना नहीं चाहते। दोस्त वो होता है जिनके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर करनी पड़े। कोई भी अपना नहीं होता। यहाँ पर सब टाइम पास करने के लिए हमें अपना बनाते हैं। लोग हमेशा उसे कौन से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं है। जिंदगी में आप चाहे 10 बार फेल हो जो या 100 बार फेल हो जो, पर कसम का लो कि अपनी जिंदगी में आम आदमी बनकर नहीं जीना है। प्रेम दुर्लभ है, उसे पढ़कर रखो, और वही बहुत बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। डर बहुत भयानक चीज है, उसका सामना करना सीखो। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी इंसान को तभी होती है जब वो खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। संयम रखना दुनिया के सामने रन से कई गुना बेहतर है। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है, मगर यहाँ जिसे भी अपना दर्द बताओ वही लोग मजे लेते हैं। सबको अच्छा समझ लेना, बस यही सबसे बुरी आदत है। मेरी आपके पास बस पैसा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ भावनाओं की कोई कादिर नहीं है। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उसे कम को करने में जिसे लोग कहते हैं आप नहीं कर सकते। मुझे परवाह नहीं है कि लोग क्या कहते हैं, मुझे नज़र खुद से मिलनी है, लोगों से नहीं। जो मंजिल को अपने की चाहत रखते हैं वो समुद्र पर भी पत्थरों के पुल बना देते हैं। तौरहर आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। अगर महानता प्राप्त करना चाहते हो तो अनुमति मांगना बैंड कर दो। किसी के सामने इतना भी मत झुको कि उठाते समय आपको किसी का सहारा लेना पड़े। कोई अगर आपसे कहे कि हम आपका साथ देंगे तो ये ज़रूर पूछ लेना कि कब तक डॉग, क्योंकि लोग यहाँ अपना बनाकर बनाया करने में डर नहीं लगाते। दिल में आने का रास्ता तो होता है लेकिन जान का रास्ता नहीं होता। इसलिए जब लोग दिल से जाते हैं तो दिल तोड़ कर जाते हैं। श्री कृष्णा कहते हैं, कड़वे गोलियाँ चबाई नहीं जाती, निकली जाती है। इस तरह जिंदगी में जब धोखा, अपमान और हार मिले तो उन्हें सीधा घटक, जो अगर उन्हें चबाते रहोगे, याद करते रहोगे तो पूरी जिंदगी कड़वी हो जाएगी। सिर्फ दर्द सहने वाला ही जानता है कि दर्द कितना गहरा है। आज के ज़माने में ज़्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गिरने वाले अगर अपने हो तो संभालने में बहुत वक्त लगता है। आज के ज़माने में लोग आपकी कादिर तब करते हैं जब उनको आपकी ज़रूरत होती है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। अगर कोई आपसे कहे कि आप बादल गए हो तो पांचाल में पर्सन चैलेंज ये है कि आपने वो चीज़ करना बैंड कर दी है जो उन्हें आपसे चाहिए थी। बाकी आप में कुछ नहीं बदला। श्री कृष्णा कहते हैं, लौटते तो वह लोग हैं जो रूठ कर चले जाते हैं। टूट कर जान वाला कभी लौट कर नहीं आता। कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाता है लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। आदमी बड़ा हो या छोटा कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी कहानी बड़ी होनी चाहिए। सोने से कहाँ मिलती है। तमन्नाओं के शहर चलना भी जरूरी है। मंजिल को अपने मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फैसला क्या है। मंजिलपन तो बहुत दूर की बात है। गुरूर में रहोगे तो रास्ते भी नहीं देख पाओगे। हैसियत आसमान जैसी होनी चाहिए, क्योंकि ज़मीन कितने भी ऊंची हो
लोग खरीद ही लेते हैं। पैरों को बस चलना सिखा दो, मंजिल करीब आई चली जाएगी। मुश्किलों के रास्ते में जो भी चला है, बस वही इस दुनिया को बदलते हैं। नए लोगों से आज कुछ तो सीखा है, पहले अपने जैसा बनाते फिर अकेला छोड़ देते हैं। हुनर सड़कों पर तमाशा करता है और किस्मत महलों में राज करती है। पसंद है मुझे उन लोगों से हरण जो मेरे हारने की वजह से पहले बार जीती है। बारिश की बूंद में झलकती है तस्वीर उनकी, और हम उनसे मिलने की चाहत में भीगी जाते हैं। भीड़ में खड़ा होना मकसद नहीं है मेरा, बल्कि भीड़ जिसके लिए खड़ी हो वो बनना है। मुझे ऐन धोखे नहीं सिखाया है कि सब दिखावे के अपने होते हैं। धोखेबाज लोगों के अंदर एक बड़ी अच्छी खूबी होती है कि वो बहुत मीठा बोलते हैं। आजकल के रिश्तों के लिए सबसे खतरनाक वो लोग हैं जो अपनों के खिलाफ कानों में जहर खोलने हैं, अपना सरवक्त अपना वक्त बनाने में लगा दो। सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलता है सच्चा प्यार, वरना आजकल मोहब्बत के नाम पर सिर्फ टाइम पास किया जाता है। मैं खामोशी से सुनता हूँ अपने खिलाफ बातें, क्योंकि जवाब देने का हक मैंने वक्त को दिया है। एक बात हमेशा याद रखना कि दुनिया की कोई भी परेशानी आपकी हिम्मत से बड़ी कभी नहीं है। शक्ति चुप रहना अच्छा होता है, लेकिन जब आपके साथ अन्य होता है तब आपको ज़रूर बोलना चाहिए। ज़िंदगी हमेशा एक नया मौका देती है। सरल शब्दों में से आज कहते हैं, ज़िंदगी में लक्ष्य पर पहुंचने से पहले अपने दिमाग को पंछी पे पहुंचाना पड़ता है। गिरना भी ज़रूरी है, इससे हमारी मेहनत की पहचान होती है। एक बात याद रखना, अपने लक्ष्य के बड़े में किसी को मत बताना, दूर रहना। मुझे उन सब से जो मेरे साथ रहकर भी मेरे साथ नहीं है, जो तुम्हारा मूल्य ना समझे, उसके सामने ज़बरदस्ती पर भी अपना प्रेम मत दिखाओ। मुझे किसी के बादल जाने का कोई गम नहीं, बस कोई था जिससे यह उम्मीद नहीं थी। झूठ सुनने में भी मज़ा तब आता है जब सच आपको पहले से ही पता है। हम डर के नहीं, सब कुछ करके बैठे हैं। आपके इरादे इतने कमज़ोर कभी नहीं होने चाहिए कि लोगों की बटन में आकर टूट जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जगह पर प्रयास करने से अच्छा है कि एक ही लक्ष्य पर कड़ी मेहनत और सच्ची लगन से कम किया जाए। देखना, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अच्छे लोगों का हमारी ज़िंदगी में माना हमारी किस्मत होती है, और उन्हें संभल कर रखना हमारा हुनर होता है। काटना, पीसना और निचोड़ जाना, वो भी अंतिम बंद तक गाने से बेहतर कौन जानता है कि मीठा होने का कितना नुकसान होता है। बर्बाद करना था तो किसी और तरीके से करते, जिंदगी बनकर जिंदगी ही छन ली तुमने। अपना बड़ा समय खुद को बेहतर बनाने में लगा दो, क्योंकि अब रिश्ते इंसानों से नहीं पैसों से बनते हैं। ये दुनिया है, यह तो सताती रहेगी। आप बस मुस्कुराना सीख लीजिए। जब आपको काटने वाले भी आपको चाटने लगे तो समझ लेना कि अब वक्त तुम्हारा है। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कर सकते तो आप अपने हक के लिए कभी नहीं लड़ सकते। हम टूटे हुए लोग, हम बोलना नहीं चुप रहना पसंद करते हैं। श्री कृष्णा कहते हैं, जो प्रेम में रहते हैं वह चल नहीं समझ पाते, जो चल में रहते हैं वह कभी किसी का प्रेम नहीं समझ पाते। इंसान वही श्रेष्ठ होता है जो बुरी स्थिति में फिसल नहीं और अच्छी स्थिति में उलझे नहीं। अक्सर अपना अपना खाने वाले डागा कर जाते हैं और मीठा बोलने वाले भी पीठ में खंजर भग जाते हैं। जो अपनों के सताए होते हैं, अपनों के ठुकरा होते हैं, वह बहुत कठोर हो जाते हैं, दिल से भी। और भोली सी भी उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है, वरना जान क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है आप अकेले रहना ही सीखो। मोहब्बत और नफरत करने को तो दो मामूली शब्द है। यही दो शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी बना सकते हैं। समय बिताने वाले तो बहुत मिलेंगे, पर समय पर कम आने वाले बहुत, श्री कृष्णा कहते हैं। तूफान का आना भी ज़रूरी है। आपकी ज़िंदगी में तभी तो पता चला है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन हाथ छोड़ना है। धूप कितना भी तेज़ हो, समंदर नहीं सूख सकता। पंखों को खोल के ज़माना सिर्फ उड़ान देखा है, ये ज़मीन पर बैठकर आसमान क्या देखा है। इत्र से कपड़ों को महकना कोई बड़ी बात नहीं है। मज़ा तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू आए हो निभाना है। जब किरदार ज़मीन पर कुछ ऐसा कर चलो कि ज़माना मिसल दे। उदासियों की वजह तो बहुत है ज़िंदगी में, पर बेवजह खुश रहने का मज़ा ही कुछ और है। मुश्किलों से का दो हमसे हर हालात में उलझा ना करें। हमसे हर हालात में जीने का हुनर आता है। हमें खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि दूसरों की बुराई करने को वक्त ही ना मिले। जिद करना सीखो, जो लिखा नहीं है मुक़द्दर में उसे हासिल करना सीखो। अपने सपनों को छोटा मत करो, बल्कि अपनी मेहनत को और ज़्यादा बढ़ाओ। जितने वाले अलग चीज़ नहीं करते, वो चीज़ों को अलग तरीके से करते हैं। श्री कृष्णा कहते हैं, देखते तो यहाँ सभी इंसान हैं, बस फ़र्क इतना है कि कुछ ज़ख्म देते हैं और कुछ ज़ख्मों को भारते हैं। जवाब बोलते कम है
और सुनते चाहते हो तब आप लोगों को ज़्यादा पसंद आने लगता हो। अरे माँ होना चाहिए। किसी से बात करने के लिए समय तो अपने आप मिल जाता है। जब इंसान का दिल टूटा है तो सिर्फ दिल ही नहीं टूटा, उसके साथ उसका भरोसा और लगाव भी टूट जाता है, जो सिर्फ आपसे होता है। परम शत्रु से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। गलत दिशा में मटका हुआ माँ रिश्तों को इस कादिर आज़म चुके हैं कि अब अकेलेपन से मोहब्बत हो गई है। जिसके पास ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं वो किसी एक की फीलिंग्स कभी नहीं समझ पाते। किसी के लिए इतना भी क्या टूटना कि खुद इसलिए मुस्कुरा ही ना पाओ। हमेशा किस्मत ही ख़राब नहीं होती, कई बार हम फैसला ही गलत ले लेते हैं। लोग अगर थोड़े से काबिल हो जाते हैं तो दूसरों को बेवकूफ़ समझने लगता है। आदमी के शब्द नहीं बोलते बल्कि उसका वक्त बोलना है। जी नज़र से आप इस दुनिया को देखेंगे, ये दुनिया आपको वैसा ही दिखेगी। याद रखना, कुछ लोग हमें उनके मतलब के लिए याद रखते हैं। अच्छे किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। खुद की कमज़ोरी पर नहीं, काबिलियत पर ध्यान देना ज़रूरी है। सुना है काफ़ी पढ़ लिख गए हो, तुम कभी वह भी पढ़ो जो हम कर नहीं पाते, कमज़ोर होते हैं। वो लोग जो शिकवा करते हैं, उगने वाले तो पत्थर का सीन के आके भी गज जाते हैं। प्यार की कादिर तुम्हें तब होगी जब तुम्हारा प्यार तुम्हारे ही सामने किसी और का हो जाए। ठोके खाता हूँ पर शान से चला हूँ, खुला आसमान के नीचे सीन दान के चला हूँ। करता वही हूँ जो मुझे पसंद है। माना कि उम्र कम है लेकिन हौसले बुलंद है। ज़िंदगी है तो आसन कैसे होगी, और अगर आसन हो गई तो फिर ज़िंदगी कैसे है। आज के युग में अमीर का अपराध गलती माना जाता है और गरीब की गलती भी अपराध मानी जाती है। किसी इंसान के पीछे भागकर अपनी वैल्यू कभी कम मत करो, क्योंकि जो आपका अपना है वो आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा। हमें नहीं पता कि हम कैसे हैं, लेकिन इतने भी बुरे नहीं हैं जितने बनाए गए हैं। तलाश तो है वादा निभाने वाले की, वरना वादा तोड़ने वाले तो हर जगह मिल जाते हैं। कभी कभी माँ को माना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हमारी हर जिद हमें खुशी नहीं देती। जो लोग अपनी गलती तक नहीं मानती वो आपको अपना कैसे मानेंगे। गुरूर किस बात का करूं, करने के बाद मेरे अपने मुझे चुने के बाद हाथ धोएंगे। ये भी खासियत है मुझ में कि मैं किसी का खास नहीं। उत्तम से सर्वोत्तम बस वही हुआ जिसने अपनी बुराइयों को सुना है, और शाह है जिसका भी साथ दो खुलेआम दो विरोधी खाओगे। गद्दार नहीं, शाखों से जो टूट जाए वो पेट नहीं आए। हम आंधियों से कदो ज़रा औकात में रहे जो माँ बाप की ज़्यादा लाडले होते हैं। अक्सर ज़िंदगी उनसे कठिन इम्तिहान लेती है। मंजिल मिलेगी, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। यहाँ बिकता है सब कुछ, ज़रा संभल कर रहना। लोग हवाओं को भी भेज देते हैं। गब्बर में डालकर मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। पता नहीं इतनी होशियारी कहाँ से सीखने हैं। लोग साथ भी रहते हैं और जलती भी है, रिश्ते भी निभाते हैं और दुश्मनी भी निभाते हैं। मुंह पर कुछ और, पीठ पीछे कुछ और होते नहीं। हम तोड़े गए, रो नहीं है, हम रूल गए। नफरत की बात बहुत अच्छी है, ये मोहब्बत की तरह झूठी नहीं होती। कितनी अजीब बात है ना, लोग कुछ पाल खुश रहने के लिए पूरी ज़िंदगी दुखी रहते हैं। ये ज़िंदगी माँ जैसी होनी चाहिए। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरों के पास कैसी है। सबको बस यही लगता है कि मेरे वाली सबसे अच्छी है। कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन, फिर से थोड़ा सा मुकद्दर तलाश कर समंदर में उतार। लेकिन उभरते की भी सोच डूबने से पहले गहराई का अंदाज लगा। मंजिल के आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर मिल जाए। तुझको दरिया तो समंदर के तलाश कर कभी पत्थर की ठोकर से भी नहीं आई। ज़रा सी भी खरोच, कभी ज़रा सी बात पर इंसान बिखर जाता है। एक बार की बात है, एक कुत्ता मुंह में रोटी का टुकड़ा लिए कहानी जा रहा था। बीच में एक नाला पड़ता था। इसकी गहराई बहुत ज़्यादा नहीं थी और पानी भी कम ही था। कुत्ता जब पानी में से होकर निकालने लगा तो पानी में अपनी परछाई दिखाई पड़ी। कुत्ते ने सोचा, पानी में कोई दूसरा कुत्ता रोटी लेकर जा रहा है। अगर मैं इसकी रोटी भी छीन लूँ तो मेरे पास ज़्यादा रोटियाँ हो जाएगी और मेरा दिन आराम से निकाल जाएगा। कुत्ते ने जैसे परछाई वाले कुत्ते को डारा कर उसकी रोटी छीन के लिए मुंह खोला तो उसके मुंह से रोटी भी पानी में गिर गई। कुत्ते को लालच के कारण अपने खुद की रोटी से भी हाथ धोना पड़ा और कुत्ते को वापस अब खाली हाथ लौटना पड़ा। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, आपके पास जितना है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि हमें ज़्यादा कमाने के लिए मेहनत नहीं करना चाहिए। खूब कमाई करो, लेकिन जितना भी कमाओ उसमें संतुष्ट रहो। ऐसा नहीं कि काम तो लिया है, लेकिन इस बात से दुखी है कि और ज़्यादा भी काम सकते थे। ऐसा लालच करने से जो है उसका सुख भी आपको पूरा नहीं मिलेगा। दोस्तों,
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से कर दीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।